Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Title बच्चों क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस तो अजुक सोन टॉपिक छु प्रोकैरियोटिक सेल ठीक अच्छे बेसिकली पारे सेल हिंद टाइप तो अथ मज जो टाइप आग प्रोकैरियोटिक सेल बागो यूकैरियोटिक सेल तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। जहां तक सेल का ताल्लुक है तो आपने पहले भी पढ़ा है दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल बुनियादी जुज या बुनियादी चीज़ जिस पर सारी लाइफ मुनहसर है। अब जब जहाँ तक लिविंग सेल्स का ताल्लुक है, एज फार एज लिविंग सेल्स आर कंसर्न, वी हैव डिवाइडेड लिविंग सेल्स इनटू टू कैटेगरीज, one prokaryotic cell and another is eukaryotic cell. But today we will just try to focus on what is a prokaryotic cell. अगर आप इस लफ्ज पे गौर करोगे प्रोकैरियोटिक, दिस प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स कदीम, प्रण कशर पे वारिया बहिम यानी ओल्ड, एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। तम मतलब तम सेल यमन मज वारिया प्रोन न्यूक्लियस ओस। इसका हम ये भी लिख सकते हैं माने दो सेल्स यमन मज वारिया प्राइम टाइप ऑफ न्यूक्लियस आसान तमन वनान प्रोकैरियोटिक सेल या बालफाज दीगर द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल इज दैट तम सेल युद न्यूक्लियर मटीरियल यानी कि युद डीएनए आसान मगर अत डीएनए मज हालांकि यूजुअली में अगर आप देखोगे ना यूकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के इर्द क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो न्यूक्लियर मटीरियल यानी डीएनए होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगैर होता है। इनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल्स which do not have a distinct nucleus मतलब डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इस तरह हम कह सकते हैं दो सेल्स which do not have a true nucleus, तम सेल यमन मज सही न्यूक्लियस तमन they are called as prokaryotic cells. To understand this prokaryotic cell we have to अम खर करो नमो सह ऑर्गेनिज्म कह सह सेल युस प्रोकैरियोटिक सेल अम खर बेस्ट एग्जाम्पल बैक्टीरिया ठीक अम खर बेस्ट एग्जाम्पल बैक्टीरिया। देखिए आप ये एक बैक्टीरियल सेल है। अगर आप बैक्टीरियल सेल को देखोगे तो आप देखोगे बैक्टीरियल सेल के जो पहले होती है ना मतलब इस पर मतलब बैक्टीरिया का शुरू तो यहाँ पर मैं फिर बनाऊंगा इसको गंड ये जो पहली होती है इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो बैक्टीरिया सेल के इर्द गिर्द क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके इर्द गिर्द एक और चीज होती है इसको हम बोलते हैं सेल वाल। वो बैक्टीरियल इसमें क्या होती है, सेल वाल। जब मैं बात कर रहा हूं इस बैक्टीरियल सेल की, क्योंकि बैक्टीरियल सेल it is an eukaryotic, it is a prokaryotic cell. Bacteria is a typical example of prokaryotic cell. Here I have drawn the diagram of a bacterium. So bacterium consists of plasma membrane. It is also called as cell membrane. It has a cell wall and it has one more we can say covering. Go balfaz digar yus prokaryotic cell यथ मज नी मिसाल एक बैक्टीरिया सं तिकाज बैक्टीरियम बेहतरीन एग्जाम्पल दिन एज प्रोकैरियोटिक सेल। युस यह बैक्टीरियम अमिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ते सेल वाल ते अमिस ब्या त्रेम मेम्ब्रेन जो इसके क्या कहते हैं उसको जो इसके इर्द गिर्द होती है जो तीसरी लाइन ऑफ प्रोटेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोक्लेक्स। दैट्स कॉल्ड एज ग्लाइकोक्लेक्स। तो हम कहेंगे इसके इर्द गिर्द तीन यहां पर देखिए आप, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी सेल वॉल और सबसे बाहर की इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोक्लेक्स। तो हम कहेंगे इसके इर्द गिर्द तीन सबसे आउटर मोस्ट कौन है, आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोक्लेक्स, उसके बाद सेल वॉल और सबसे अंदरूनी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द अंदर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो सेंटर में होता है, इसको हम न्यूक्लियाइड भी बोलते हैं।
न्यूक्लियाई। सेंटर में क्या होता है? सेंटर में इसका होता है न्यूक्लियर मटेरियल यानी डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिल्कुल बीच में। लेकिन उस न्यूक्लियर मटेरियल के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, किसी न्यूक्लियस में नहीं होता है। ठीक, तमें मतलब गो न्यूक्लियर मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल इट इज इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म के कंटैक्ट में होता है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम वहिद सेल ऑर्गेनेली युस प्रोकैरियोटिक सेल में आसान। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में न गोल्गी बॉडीज होती है, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, किसमें? इस गोल्गी बॉडी में, सॉरी इस प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में न गोल्गी बॉडीज होती है, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, न माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर कोई चीज होती है तो वो क्या होती है? राइबोसोम। सिर्फ इसमें क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। इसमें न गोल्गी बॉडीज, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियर मटेरियल भी होता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। So we can say that the nuclear material or DNA it's in direct contact in the cytoplasm. We can say the nuclear material and ribosomes are embedded in the cytoplasm of the prokaryotic cell, right? तो फिर आप याद कीजिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाली, उसके उसके बाद सेल वॉल, और सबसे लास्ट में कौन? ग्लाइकोक्लेक्स। ग्लाइकोक्लेक्स। अब इस ग्लाइकोक्लेक्स इसकी जो हम इसकी अगर ये बैक्टीरियक वाल निब्रिम सर निब्रिम, अगर ये हार्ड है, इफ इट इज हार्ड, सो वी कॉल इट कैप्सूल। वी कॉल इट कैप्सूल। असल में जब हम ग्लाइकोक्लेक्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अगर ये ग्लाइकोक्लेक्स बैक्टीरियल सेल के इर्द गिर्द जो लास्ट कवरिंग होती है, अगर ये वाला हार्ड हो, देन वी कॉल इट एज ए कैप्सूल। अगर वो ये नरम हो, इफ इट इज सॉफ्ट, then we have some other name. What is that? That is, अगर we मतलब ओस मतलब योस मतलब योस हार्ड के ये बोन सख्त के योस वाले योस नरम, तो क्या मानो उसे? तो स्लाइम लेयर, SLIME, slime, LAYER, layer. Okay, but if it is difficult, if you find it difficult to remember all these names, simple is to remember the name Glycocolex. Glycocolex. Now we will try to know about these different parts of this prokaryotic cell. अब हम बात करेंगे जो हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े, क्या क्या काम है इन पार्ट्स का। सबसे पहले जो हमें याद रखना है इस प्रोकैरियोटिक सेल में, वो ये बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती है, सिर्फ एक होता है, वो राइबोसोम होता है। ठीक, और इसके और हमें थोड़ा बताना भूल गए, और एक ये भी होता है विप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजेलम, ये छोटे यू, और इसके ऊपर छोटे छोटे जैसे हेयर जैसे होते हैं मस वाल, दे आर कॉल्ड एज पिली या पिलाई, PILLI, पिलाई। ठीक, मैं बताऊंगा बाद में ये किस काम में आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, जो सेल वॉल जो हमने ये पढ़ी, क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी हमने पढ़ी ना पहले? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हम कह सकते हैं दिस इज द सिमिलर फीचर between the prokaryotic cell and eukaryotic cell, because plasma membrane is found in both in eukaryotic cells as well as in prokaryotic cells. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों में होती है। किसमें होती है? ये यूकैरियोटिक सेल में भी होती है और प्रोकैरियोटिक सेल में होती है। इसका सबसे बड़ा क्या है? इसे सेपरेट करा, इसे अलग करा, इट सेपरेट्स कौन? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ये अलग करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और इसका सबसे बड़ा काम क्या है? इसे कंट्रोल करा सेलिमस क्या गैस अचुन, सेलिमस क्या गैस नेरन। सो वी कैन से इट कंट्रोल्स what should enter the cell, and what should exit the cell, or we can simply say that it is
it is what we call as, it is semi-permeable, or it is selectively semi-permeable, because it controls the materials that enter the cell and it controls the material that leave the cell. यानी सेल में कुछ material ऐसे कुछ नेज कंट्रोल ये है कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या काम करती है, ये साइटोप्लाज्म को बाहर की दुनिया से सेपरेट रखती है। ठीक, इसके अलावा कौन है, इसके बाद क्या है, सेल वाल। अब देखिए सेल वाल, थोड़ा इस पे ध्यान रखिए आप। ये जो सेल वाल होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, ये सेल वाल और प्लांट सेल्स का सेल वाल बिल्कुल सेम नहीं होते, प्लीज रिमेंबर इट। द सेल वाल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सेल वाल ऑफ द प्लांट सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वाल होता है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकोजन, पेप्टिडोग्लाइसिन। ठीक, द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइसिन। लेकिन जो सेल वॉल है प्लांट सेल का, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो फर्क इसमें है, ये जो सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक सेल का, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइसिन, लेकिन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अगर आपसे कोई कहेगा कि प्लांट सेल वॉल और प्रोकैरियोटिक सेल के सेल वॉल में क्या अंतर है, क्या फर्क है, तो जवाब आपका होना चाहिए द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइसिन एंड द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज व्हिच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इसके अलावा काम क्या करता है, इसी काम करा, इट मेंटेन सेल शेप। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल की शेप को मेंटेन करता है, इट मेंटेन सेल शेप ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, और इट मेंटेन द शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा क्या काम करता है, दोयम आज के प्रोटेक्टिव फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम, इट कैन प्रोटेक्ट सेल, इट प्रोटेक्ट्स द सेल इंटीरियर, यानी सेल में अंदर बाकी चीज तमन छी बचावा कुस सेल वा। त्रेम काम क्या छी करे, बेशी करा मदद कत मज सेल, अगर सेल ना आब चवान, यी सेल आब चवान ये फटित गो, इट प्रिवेंट्स सेल बर्स्टिंग, यानी सेल हेक्ने फटित कह व्हेन इट टेक्स अप वाटर। जब ये पानी अब्जॉर्ब करती है तब ये सेल फट सकती है, लेकिन सेल वॉल उसको फटने से नहीं देता है। So it prevents cell from bursting when it takes up water. These are the functions of the what we call as this cell wall. ठीक, अब जो लास्ट में है वो कौन है, what is that? That is called as, लास्ट में कौन है, ग्लाइकोक्लेक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। The outermost covering of this prokaryotic cell is glycocalyx. Glycocalyx, glycocalyx. It is the outermost covering of the prokaryotic cell. And what is the function of this particular covering, glycocalyx? That it is, it has two types. I told you. It is called capsule when it is hard. It's called a slime layer when it is soft. So, what is the function of this? It prevents the what we call as dehydration of cell. Cell must loss. Go, it prevents dehydration of cell. It does not allow cell to lose water. अगर सेल का dehydration, cell gets मतलब ये gets बिल्कुल मतलब सेल डेथ हो जाएगी, बट इट प्रिवेंट्स द डिहाइड्रेशन। इसके अलावा ये जो टॉक्सिक केमिकल्स अगर प्रोकैरियोटिक सेल तक नहीं पहुंचते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोकेलिक्स। इट प्रिवेंट्स टॉक्सिक केमिकल्स, जो जहरीली केमिकल्स होती है ना, उनसे ये बचाव करती है, किसको, इनसे बचाती है किसको, प्रोकैरियोटिक सेल को। इसके अलावा ये जो ग्लाइकोकेलिक्स होती है, जब कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, उस इन्फेक्शन को एनहांस करती है, इट एनहांसेस द इन्फेक्शन। ठीक, इन्फेक्शन मज एनहांसमेंट कर, यानी किसी जब ये बैक्टीरिया किसी और सेल में, जानदार सेल में दाखिल होती है, तब ये ग्लाइकोकेलिक्स उसको वहां इन्फेक्शन करने में मदद देते हैं। तब दवा बनाओ, अक्सर दवा बनाओ, कोशिश
covering bacteria. We should target these coverings of bacteria. Once we are able to destroy the cell wall and this glycocolex of the bacteria is almost over, right? And this is what the antibiotics do. When you take or consume antibiotics, what's the function of antibiotics? They actually destroy the walls of this prokaryotic cell or bacterial cell. ठीक, इसके बाद है हमारे पास और जो मैंने आपसे कहा था, ये इनको क्या हम बोलते हैं, देयर कॉल्ड पिल्ले. These पिल्ले आर एक्चुअली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इनसे हम थोड़ा मस बाल सीधन ये निकलते हैं ना, ये फिंगर लाइक, ये बाल जैसे बारीक होते हैं, छोटे छोटे. इनका काम क्या है? इनका काम है एडहेरेंस. या मतलब गो ये जन बैक्टीरिया कुन सेल पे या कुन लेयर पे पन पान थाउन, यम मदद कत मज सरफेस पे पन पान चिपकानस मज, यानी चिपकने में ये मदद करते हैं. दीज प्ले हेल्प इन द एडहेरेंस, राइट. और इसके बाद फ्लैजला भी होता है, एक लंबा सा वीफ्लेक्स स्ट्रक्चर. इट हेल्प्स इन द मूवमेंट. ये किसके काम आता है? मूवमेंट के काम आता है, यानी पकनस मज और मूवमेंट करनस मज अमिश काम फ्लैजला काम. ठीक, इसके अलावा जो और इसमें राइबोसोम्स होते हैं, वो दैट राइबोसोम्स का काम क्या है? दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस. They synthesize proteins for the bacterial cell, and then you have nuclear material which is DNA. DNA का काम क्या है? इसका मतलब ग्रोथ, सेल हुन ग्रोथ, सेल हुन सर्वाइवल, सेल हुन रिप्रोडक्शन, नेम सेल हुन. It is all because of this nuclear material. So this is all about the prokaryotic cell. Thank you very much.